आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। फिर एक नई भर्ती आप सभी भाई बहनों के लिए, चाहे आप बीएड हो या बीटीसी हो, आप सभी इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। AEES टीचर वैकेंसीज 2024-25 जिस पे टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी कहें या पीआरटी पदों पर निकली है भर्ती। ऑल स्टेट अलाउ सभी राज्यों के भाई बहन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती परमाणु ऊर्जा विभाग में शिक्षक भर्ती निकली है। इसमें क्या योग्यता मांगी गई, क्या आयु है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस है, फीस है, हर उस पहलू की बात करेंगे जो आपके लिए फॉर्म भरने में उपयोगी हो। आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल के द्वारा भेजी गई कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा हर एक सूचना भेजी जाती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या अन्य राज्यों से हो। तमाम वो भर्तियाँ या कहें ऐसी भर्तियाँ जो आपके ज़िलों में भी निकलती है और आपको पता भी नहीं चल पाता। हमारा उद्देश्य है कि ऐसी भर्तियां हम आपको बताएं और उनके नोटिफिकेशन विज्ञापन प्रोवाइड कराएं, जिससे आप उन फॉर्मों को भरकर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें, चाहे सरकारी हो, आउटसोर्सिंग हो या प्राइवेट हो। सारी नौकरियों के विषय में हम आपको बताते हैं। तो आशा करते हैं आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिया। वो देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन निकला है कार्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय अणुशक्ति नगर मुंबई से नोटिफिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि अणुशक्ति नगर मुंबई में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का चौथा चरण है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित पदों पर 24 से 25 सत्र या कहें वर्ष 24-25 के दौरान उत्पन्न होने वाले अवकाश नियमित रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षकों के अनुबंध आधार पर नियुक्त करने के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा का आयोजित करने का प्रस्ताव है। तो आप देख सकते हैं क्या सैलरी मिलेगी और किन किस रिक्तियाँ निकली किन किन सब्जेक्टों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी, जिसमें आपको 27,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। आयु की बात करें तो मेन के लिए 50, वुमेन के लिए 55 वर्ष। चलिए 220 रुपये प्रति क्लास या प्रतिदिन अधिकतम 5 क्लास सीमित है, लेकिन 27,500 आपको प्रति मंथ आपको मिलेगा। टीजीटी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 26,250 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ। और मेल की बात करें तो 45 वर्ष और फीमेल की बात करें तो 55 वर्ष आयु। और जो भी केंद्रीय विद्यालय या परमाणु शक्ति विद्यालय या सरकारी विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए 65 वर्ष तक। जो भी केवीएस, एनवीएस, ईएस गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है उनको 65 वर्ष तक छूट दी गई है। अगर हम पीआरटी की बात करें, प्राथमिक शिक्षक संगीत या प्रारंभिक शिक्षक की बात करें, 21,250 प्रति महीना मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल की 40 और फीमेल की 50 वर्ष आयु है। देखिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी हम बता सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स जो इस पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वेबसाइट ये लिखी हुई है www.aecsmum2.ac.in। इसको जाकर खोल सकते हैं और यहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह अवेलेबल मिल जाएगा। पीजीटी के लिए जो शैक्षिक अन्य योग्यताएं हैं क्या होनी चाहिए, इनिशियल या कहें हम आवश्यक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से मास्टर की डिग्री उत्तीर्ण या नीचे उल्लेखित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष होना चाहिए, अथवा 12वीं कक्षा के बाद एससीईआरटी क्षेत्रीय संस्थान निम्नलिखित विषयों में बीएड के साथ 6 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, अथवा
यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखित विषयों में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 4 वर्षीय बीएड बीएससीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए जो टीचर की वैकेंसीज निकली हुई हैं उस पर आप देख सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश की निकली हुई है, पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की निकली हुई है। वांछनीय है कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज आना चाहिए और अंग्रेजी में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन या योग्यता मांगी गई है तो देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी मान्यता प्राप्त आप देखें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषयों के साथ किसी भी विषयों या विषयों के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 3 साल की स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा SCERT शिक्षा से राष्ट्रीय अध्यापक परिषद या संबंधित विषयों के संयोजन मान्यता प्राप्त स्थान जैसा कि नीचे बताया गया है, जैसे बीएड के साथ 4 साल की एकीकृत वाली डिग्री। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो टीजीटी में इंग्लिश की निकली हुई है और स्नातक में तीनों वर्षों में एक विषय के रूप में इंग्लिश होना चाहिए आपके। टीजीटी सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए कम से कम 2 साल इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या निम्नलिखित विषयों में किसी 2 के साथ बीए जिनमें से कोई एक इतिहास भूगोल होना चाहिए। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए कम से कम 2 साल स्नातक स्तर की पढ़ाई में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। गणित भौतिकी के लिए कम से कम 2 साल स्नातक स्तर की पढ़ाई में गणित और भौतिकी होनी चाहिए। विशेष शिक्षक या स्पेशल एजुकेटर की हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड विशेष या बीएड विशेष शिक्षा के अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या बीएड विशेष शिक्षा के अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा वांछनीय विशेष बीएड की योग्यता रखने वाले सीखने अक्षमता या दिव्यांग बच्चों को संभालने के लिए पर्याप्त अनुभव। टीजीटी की बात करें तो उसमें पीईटी पुरुष जैसे मतलब शारीरिक शिक्षा, टीजीटी शारीरिक शिक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री, बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए। यदि अनुमति के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो उम्मीदवारों को ऑनलाइन शिक्षण का कक्षाएं लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों के पास आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की दक्षता, टीजीटी और टीजीटी में मराठी और हिंदी संस्कृत को छोड़कर होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। पीआरटी की हम बात करें प्राथमिक में तो सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण 10+2 जिसे कहें उत्तीर्ण +2 स्तर में अंग्रेजी समकक्ष CPGA होना चाहिए। यह प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा जिसे हम डीएलएड कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री बीएलएड, मान्यता प्राप्त संस्थानों शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा जिसे डीएड कहते हैं होना चाहिए। प्रारंभिक अध्यापक बाल वाटिका के लिए सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। नर्सरी शिक्षा, प्री स्कूल, प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा कार्यक्रम DECED, डिप्लोमा या उसके समकक्ष सभी पाठ्यक्रमों की अवधि 1 वर्ष या 2 वर्ष जो दी गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या नर्सरी की होनी चाहिए। 12वीं कक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता आवश्यक है। उम्मीदवारों के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक योग्यताएं होनी चाहिए। कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, चयन मोड ऑफ सिलेक्शन, चयन का प्रकार या चयन की विधि कैसी होनी चाहिए।
तो देखिए निम्नलिखित जो लिखित परीक्षा होगी, स्क्रीनिंग 1.5 घंटे के लिए संबंधित विषयों में 50 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार के जैसे बहुविकल्पी या बहुवैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से की जाएगी। 50% या उससे अधिक या 45% या उससे अधिक SC, ST, OBC दिव्यांग अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण के लिए विचार किया जाएगा। और देखिए लिखित परीक्षा और कौशल के लिए स्थान और तिथि का समय दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 8 AM है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 AM यहाँ पे दिया गया है। TGT के लिए PGT, PRT इनके लिए 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम 8 AM और TG के लिए 10 AM, PGT, PRT के लिए दिया गया है। TGT का अगर आप देखें तो 27 अगस्त 2024 को है। लिखित परीक्षा और कौशल प्रशिक्षण 28 अगस्त 2024 की हो। तो जो भी मुंबई के आसपास के भाई बहन हैं या महाराष्ट्र के हैं वो इस पर आवेदन कर दें, उनके लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप बाल वाटिका के लिए करना चाहते हैं 27 अगस्त दिया गया और 28 अगस्त को कौशल प्रशिक्षण। इसी तरह PGT की 27 अगस्त 11 से 12:30 दिया गया समय, 28 अगस्त को कौशल प्रशिक्षण। इसलिए PRT के लिए 27 अगस्त 11 से 12:30 दिया गया समय और 28 तारीख को 8 बजे आपका कौशल प्रशिक्षण समय दिया गया है। लिखित परीक्षा के परिणाम 27 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे घोषित हो जाएंगे। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के दिन संबंधित केंद्र या ईमेल ID जो भी पासपोर्ट आकार का तस्वीर के साथ आयु, योग्यता, अनुभव, पत्राचार पते पर विवरण देते आवेदन पत्र जमा करना है। आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, फोटो कॉपी जमा करनी होंगी। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि इस विज्ञापन के साथ उपलब्ध गूगल फॉर्म, ये गूगल फॉर्म दिया है, इसको आप भर दें और तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाने वहाँ पे, ठीक है, देना है। कोई दिक्कत नहीं, उसी दिन भी लेकर जा सकते हैं। पहले कि गूगल फॉर्म भर दें, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ये आपको गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा? आपको PDF में मिलेगा। और जिससे पहले मैंने आपको ईमेल ID बता दी, उसी ईमेल ID पे आपको ये PDF मिल जाएगा, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि परसों है, आज 25 है, परसों से इसके इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। तो गूगल फॉर्म आप भर लीजिए। जो भी पास के, जो भी हम महाराष्ट्र राज्य के हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। TGT प्रेप टीचर रिपोर्टिंग 8 बजे समय 8 बजे का रहेगा। जब PRT के लिए सुबह रिपोर्टिंग 10 बजे रहेगा। जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बता चुका है। लिखित परीक्षा के दिन 27/8/2024 को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज लाने होंगे, ठीक है। तो उस दिन दस्तावेज लाने होंगे, गूगल फॉर्म आपको भर देना सभी डिटेल और उस दिन आपको जाना है, ठीक। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको 27 तारीख को जो लाने होंगे। TAD आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। जो भी चीज़ें थी, जानकारी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। देखो गूगल फॉर्म भर लेना है आपको और ये फॉर्म आपको उसी PDF जो हम PDF देख रहे हैं उसी PDF में फॉर्म है। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसको भरकर सबमिट कर देना है या उसी दिन जमा कर देना जाके, ठीक है। यहाँ पे कलर फ़ोटो लगेगी, तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई हैं, ठीक है। नाम, एड्रेस, अपना क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। ये सब चीज़ भरकर आपको दे देना, ठीक है। ऐसी आपको जानकारी मिलती रहेगी। चैनल पे नए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबर।